हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पढ़ने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? तो मैटर समझने के लिए हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं अपने आसपास, वो सब चीज़ें क्या है? मैटर है। द एयर वी ब्रीथ इन, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज मैटर। सब चीज़ें क्या, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं एयर को, जो हम फूड ईट कर रहे हैं, आपको कहीं स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स है, प्लांट्स है, सभी चीज़ें क्या है? मैटर है। यहाँ तक कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी क्या है? वो मैटर है। तो लेकिन अगर मैटर को डिफाइन करना हो तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसमें क्या होता है? वेट होता है, यानी मास होता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसमें क्या होता है? मास होता है, यानी वेट होता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे प्लांट है, तो प्लांट है तो कुछ ना कुछ तो वो जितनी दूरी में लगा है उसने स्पेस लिया है और उसका वेट भी है। एक छोटी सी सुई की निडल भी है, अगर तो निडल भी है तो उसका भी कुछ वेट होगा, वो भी कुछ जगह लेगी। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, प्ले कर रहे हैं, बलून्स है, ट्री है, वाटर है, ह्यूमन है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें, क्लाउड्स है, फ्लावर्स है, ये सभी चीज़ें क्या है? मैटर है। ठीक है। तो मैटर क्या है? ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। मैटर टू टाइप्स के होते हैं। सब मैटर्स एक तो विजिबल होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमको विजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि सब मैटर्स लाइक अ ट्री और बेंच इज विजिबल। ट्री और बेंच क्या है? हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये विजिबल मैटर है। लेकिन कुछ मैटर जैसे एयर को वी कांट सी एयर, बैक्टीरिया, ये हम इसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? बैक्टीरिया और एयर क्या हुए? इनविजिबल मैटर हुए। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर भी किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो मैटर जिस चीज़ से बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो वो उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब क्या मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक होते हैं? वो भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं? नहीं। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। मान लीजिए ये मैटर है और ये छोटे छोटे क्या है? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये भी क्या ब्रेक हो सकता है? नहीं, ये नहीं ब्रेक हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसे फिर से ब्रेक नहीं किया जा सकता है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स है मैटर का। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट्स में मेनली मैटर हमारा पाया जाता है। वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो द मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जितने भी जो भी मैटर हैं वो कितने स्टेट्स में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैसेस स्टेट। अब इनको
सॉलिड लिक्विड गैस को हम मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हम समझने का ट्रायल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है उनके बेसिस पे हम इन स्टेट्स को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। मैटर इन अ सॉलिड स्टेट, अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड का साइज और शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। इसका मतलब होता है कि इसको अगर हम फोर्सली, सपोज करिए कि अगर एक सॉलिड चीज़ है, या जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, तो हम उसको फोर्सली किसी चीज़ से तोड़ रहे हैं तो ब्रेक तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फ्लो करने लगेगा, वो टूट जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन वो राउंड नहीं हो जाएगा। तो उसका शेप और साइज क्या है? वो फिक्स है। ठीक है, वो बहने नहीं लगेगा, वो फैल नहीं जाएगा। इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज इजिली, ये अपना साइज और शेप इजिली चेंज नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव। टाइटली पैक्ड का मतलब यहाँ पे है, जैसे आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एकदम एक दूसरे के पास पास सटे हुए हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम इतने पास है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स जब टाइटली पैक्ड है और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरी जगह मूवमेंट तो होगी नहीं इनके बीच में, वो मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, तो मूव कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो इनके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनमें मूवमेंट आपस में नहीं होती है, और इसीलिए इनका साइज और शेप क्या होता है? फिक्स होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। दे कैन नॉट मूव, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर पाते क्योंकि स्पेस ही नहीं होता है। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इसीलिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, मतलब वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। जो इसका सॉलिड स्टेट होता है वो क्या होता है? आइस फॉर्म। जो आइस होता है वो वाटर का सॉलिड स्टेट है। ठीक है। लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में रहता है, और गैसेस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। तो मैटर इन अ सॉलिड स्टेट, अगर हमको सॉलिड स्टेट को डिफाइन करना हो तो सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड साइज। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सॉलिड के टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए इनका साइज और शेप क्या होता है? फिक्स होता है। ये जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये सब सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। स्टोन है, टेबल है, ब्रिक्स है, बुक्स है, और ये जो डायग्राम है ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट शो कर रहा है। तो सॉलिड का समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैटर इन अ लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट में मैटर होते हैं उनकी वॉल्यूम, यानी जितना वो स्पेस लेते हैं वो तो आप अगर देखें कि एक ग्लास में वाटर है, तो अगर एक ग्लास वाटर, चाहे आप उसका वॉल्यूम कुछ भी हो, 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 2 लीटर कुछ भी हो, वो क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा। लेकिन जिस भी बर्तन में उसको रखा जाएगा वो उसी का शेप ले लेगा। तो लिक्विड को क्या कहते हैं? लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। उसका शेप डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड का, तो जो लिक्विड होते हैं उनका आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, बट उनका आकार यानी शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, वो डेफिनेट शेप जो होता है, आकार जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। ये उसी द लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये उसी बर्तन या पात्र का शेप ले लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। ठीक है, तो इनका कोई शेप जो होता है, आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है।
इनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, मतलब फ्लो करते हैं ये। लिक्विड क्या करता है, जैसे पानी को गिरा दिया जाए तो क्या उतनी ही जगह में वो रहेगा, नहीं, वो क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा, यानी बहने लगेगा। तो लिक्विड में बहने की क्वालिटी होती है। लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज शेप, अपना शेप चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो ये रिजिड नहीं होते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अपने शेप को हम चेंज नहीं करेंगे, वो जिस भी बर्तन में आप उसको रखेंगे वो उसी बर्तन का शेप ले लेगा। तो लिक्विड की क्या क्या मैटर इन लिक्विड स्टेट में क्या क्या होता है, लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, ये हो गया। द लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, उसी बर्तन का शेप ले लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। लिक्विड फ्लो, ठीक है, लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड चेंज द शेप सो दे आर नॉट रिजिड, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमको मॉलिकुलर अरेंजमेंट समझना है। हमने देखा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, लेकिन जैसा कि आप इन दोनों डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें और इसमें, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइट वाइट स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस। ये इतना ज़्यादा सटे हुए नहीं है आपस में कि इनके बीच में थोड़ा भी जगह नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, इस टाइप से, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम सटे हुए नहीं है। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल भी बीच में स्पेस नहीं होता है उनके। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये अपना शेप चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का क्या है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। तो वाटर का वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में रहता है। सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, ये आइस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो लिक्विड के एग्जाम्पल क्या है, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है मैटर इन अ गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में क्या होता है, हमने पढ़ा कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो सॉलिड का था फिक्स से फिक्स वॉल्यूम था, लिक्विड का था वॉल्यूम तो फिक्स थी लेकिन शेप फिक्स नहीं था। लेकिन गैसेस स्टेट में क्या होता है, ना ही इसका शेप फिक्स होता है और ना ही इसकी वॉल्यूम, शेप और साइज दोनों ही इसके फिक्स नहीं होते हैं। एयर इज ए गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। एग्जाम्पल क्या है, एयर गैसेस स्टेट है। ठीक है, गैसेस टेक द शेप ऑफ द गैस टेक द शेप ऑफ द एनी कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। इसका मतलब क्या है, जिस भी कंटेनर में गैसेस को रखा जाता है वो पूरे स्पेस में क्या करते हैं, फैल जाते हैं। मतलब इनमें मूवमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों मूवमेंट होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आराम से मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनका ना साइज फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। एयर इज अ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। गैसेस स्टेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एयर हो गया। बैलून में भी हवा भरी जाती है, सिलेंडर में जो गैस एलपीजी होता है वो भी क्या है, गैसेस स्टेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से गैस क्या करता है, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। जिस कंटेनर में इसको फिल किया जाता है उसी का ये शेप ले लेते हैं। ए गैस फ्लो मोर इजली एंड रैपिडली than a liquid because the molecules in the gases are very loosely packed। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत दूर दूर बिखरे हुए रहते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। लूजली पैक्ड का मतलब यही होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही दूर दूर तक बिखरे होते हैं। मतलब आपस में
काफ़ी जगह होती है मूव करने के, मॉलिक्यूल्स हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गैसेस स्टेट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गैसेस स्टेट के एग्जांपल क्या है? बलून हो गया, एलपीजी सिलेंडर, टायर, फुटबॉल, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब क्या है? गैसेस स्टेट के एग्जांपल है। और वाटर जो हमने कहा था कि वाटर 3 स्टेट्स में रहता है, वो पहला था आइस जो सॉलिड स्टेट था, वाटर जो हम पानी पीते हैं वो क्या है? लिक्विड स्टेट है। और क्लाउड, क्लाउड क्या है हमारा? ये गैसियस स्टेट है वाटर का, जिसे क्लाउड की जगह हम वेपर कह सकते हैं। वाटर से जब गर्म करते तो उससे कुछ भाप निकलती है ना, वो क्या है? वो उसका गैसियस स्टेट है, ठीक है। चेंजिंग स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड इनटू गैस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड में, और लिक्विड है तो गैसेस स्टेट में किस तरीके से चेंज होता है। तो पहला हमारा है टॉपिक कि लिक्विड से गैस में कैसे चेंज हो रहा है। तो मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। पहली बात हमको क्या समझनी है कि कोई भी मैटर हो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। और सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड, जब किसी भी मैटर को गर्म किया जाता है यानी हीट दिया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स के बीच जो, आप समझने की कोशिश करिए, अगर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं और जब इनको हीट दिया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक मूवमेंट होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या हो जाता है? कम होने लगता है। और इनके मॉलिक्यूल्स को क्या मिलती है? एक तरीके से मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं फास्टर, ठीक है। अ हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड मूव अपार्ट, thus चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। इनके मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनने लगता है। तो अगर सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास थे उनमें डिस्टेंस आ गया, क्यों? क्योंकि हमने इसको हीट दिया, ठीक है। तो जब हीट दिया तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? दूर दूर हो गए, यानी वो किस स्टेट में चेंज हो रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहे हैं। ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। अब सॉलिड तो लिक्विड में चेंज हो गया, अब लिक्विड को मतलब लिक्विड को जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर होंगे, और ज़्यादा दूर होने का मतलब ये किस स्टेट में जा रहा है? ये गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। The water changes into water vapor, this is called evaporation. Into water vapor, this is called evaporation. वाटर को जब गर्म किया जाता है, यानी वाटर को जब हम हीट देते हैं तो क्या होते हैं? वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब इंटर कन्वर्टेबल का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने वाला। गैसेस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं, कैसे? बाय टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर के द्वारा या टेम्परेचर के द्वारा मैटर के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। अ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड, सॉलिड को जब गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड मूव अपार्ट, जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और उस तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, गर्म करने पर लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैसेस में।
द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, इसका मतलब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, इसी को इंटरकन्वर्टिबल बोलते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करके मैटर के स्टेट को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये है आइस, और जब इसको हीट किया जा रहा है तो इस किस में चेंज हो रहा है? वाटर में। जैसे आप फ्रिज से अगर आइस निकालते हो और बाहर रख देते हो, धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका अंदर टेम्परेचर कम था फ्रिज के अंदर, तो वो आइस के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही आपने बाहर निकाला तो टेम्परेचर अधिक हुआ, उसको हीट मिला और वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? आइस आपका वाटर में। अब इसी पानी को लेके अगर हम गैस पे चढ़ा दें, ठीक है, जो तो वो क्या होगा? वो होने लगेगा क्या? वो वेपर बनने लगेगा। आप पानी जब गर्म करते हैं तो आप देखते हैं उसमें से ऊपर भाप निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? वेपर। तो वो गैसेस फॉर्म है। तो वाटर से आइस से लिक्विड में चेंज होना, फिर लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होना, ये क्या है? मैटर एक दूसरे में स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो? इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये भी आपके चैप्टर में है, आपको पढ़ना है। सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि चीनी पानी का घोल लेके आओ, है ना, चीनी पानी का घोल। अब ये चीनी पानी का घोल क्या है भाई? यही है आपका सॉल्यूशन। चीनी पानी का घोल मतलब सॉल्यूशन है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्यूशन है भाई। ये देखिए, यहाँ पे नमक पानी का घोल का सॉल्यूशन एक दिया हुआ है, ये साल्ट है और ये वाटर है। तो साल्ट को क्या किया गया? वाटर में मिक्स कर दिया गया। तो और उसको मिक्स करने के बाद ये क्या बन गया हमारा? और सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉलिड यानी साल्ट था वो क्या हो गया? सॉल्यूट। और जो लिक्विड जिसमें सॉलिड को मिक्स किया गया था वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जब ये दोनों को मिक्स कर दिया गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन। समझ में आया? अ सॉल्यूशन हैज, सॉल्यूशन में क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज ए कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में क्या चीजें होती हैं? एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। दो चीजों से मिलके हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब क्या है? जो ठोस चीज, सॉलिड चीज सॉल्वेंट यानी लिक्विड में डिजॉल्व की जाती है, जो सॉलिड, सब ध्यान से सुनिएगा, जो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व की जाती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे कि शुगर या सॉल्ट, ये सॉलिड है और इसको हम वाटर, मिल्क, जिस भी चीज में डाल रहे हैं लिक्विड में, तो जो हमारा सॉलिड है, शुगर और सॉल्ट, ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, और जिस लिक्विड में हम इसको डाल रहे हैं वो क्या हो गया हमारा? वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। यानी हमारा जो शुगर था वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। और शुगर और जो लिक्विड है उन दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिया गया तो हमारा बन गया सॉल्यूशन। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन लिक्विड दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, अपने आप में जो किसी भी सॉलिड को डिजॉल्व कर लेता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉलिड प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे सॉल्ट और सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो गया वाटर। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, सॉल्ट वाटर, ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है। Gases also dissolve in liquid. For example, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड get dissolved in water. क्या गैसेस भी लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं? यस। जैसे कि आप देखते हैं पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस क्या होती हैं, वाटर में डिजॉल्व होती हैं, तभी तो वो ब्रीथ कर पाते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं, यानी वाटर में रहने वाले जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि वाटर में ये गैसेस क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं। ठीक है, तो गैसेस वाटर में, लिक्विड में डिजॉल्व हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स से भी कहिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें।